हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से शादी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और बा यहाँ बहुत नाराज़ है। पहले तो आप लोगों को वेलकम टू माय चैनल। और बा का नाराज़गी है कि अनुपमा क्यों आई यहाँ पर, क्यों क्यों बुलाया। मैं सब आस पड़ोस को क्या जवाब दूंगी, आपको क्या है, आप तो कुछ आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ बाबूजी बोलते हैं तुम तो अमेरिका में कितना अनुपमा का सपोर्ट की, उसके लिए खाना बनाने के लिए कहाँ कहाँ फ़ोन करके डायरी बना कर दी। यहाँ क्या हो गया तुमको लीला, यहाँ तुम क्यों अनुपमा के साथ ऐसे कर रही हो। तो यहाँ बाप बोलती है पहले मेरा परिवार और मेरे बच्चे होते हैं, बाद में कोई और होता है। और यहाँ अनुपमा दरवाजे के पीछे देख रही है या बनराज किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पर शादी को लेकर कि उसको किसी को पैसा दिया हुआ है किसी लेडीज़ के लिए। और अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा किससे बात कर रहा है और कुछ तो गलत है। अनुपमा को शक हो रहा है। यहाँ बनराज को कुछ हुआ शक कि कौन सुन रहा, तब तक वो अनुपमा वहाँ छिप जाती है और छिप कर वो सब सुनती है। और उसके बाद वो समझ नहीं पा रही कि बनराज क्या कर रहा है। और मन ही मन बोले कभी ये बनराज सास तो सुधर ही नहीं सकता है, क्या अब करने वाला है, क्या चाल चलने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बनराज की पहली की बातें याद कर रही है अनुपमा कि वो शादी के खिलाफ था और शादी अभी हो रहा है तो कुछ अड़चने ना ला दे बनराज इस शादी में। यहाँ अनुज लेके आता है आदिया के पास अनुपमा के हाथों का बना हुआ लहंगा, अनुपमा दिखाता है। यहाँ आदिया लहंगा देख कर खुश हो जाती है, बोलती है पॉप आपकी शादी में पहनूंगी, मैं यहाँ डिम्पी की शादी में नहीं पहनूंगी। तब यहाँ पर अनुज उसको समझाता है कि नहीं, इंडिया जाकर मेरी शादी के लिए कपड़े कर खरीद लेना, लेकिन ये हम डिम्पी की शादी में पहनो, क्योंकि वो जानता है कि अनुपमा और मैं दोनों खुश होंगे और वह डिम्पी की शादी में लहंगा पहनेगी तो। और इस तरह से आदिया को मनाता है और आदिया मान जाती है। और आदिया बोलती है पापा वहाँ कोई फोर्स मत करना, डांस और कुछ रस्में निभाने के लिए मुझे मत करना ज़बरदस्ती। तो यहाँ अनुज बोलता है तुमको जैसे अच्छा लगे तुम करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं तुमको मन लगेगा तो हम लोग वापस भी आ जाएंगे। तो ये सुनकर आदिया खुश हो जाती है और अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ ज़बरदस्ती मेरे साथ मत करना, मैं आपके लिए जा रही हूँ और कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे और जाने का कोई ये नहीं है। ये अनुज चाहता है कि इसी बहाने आदिया और अनुपमा की दोस्ती हो जाए, माँ बेटी का प्यार बढ़ जाए। और यहाँ पर शादी की फंक्शन शुरू हो जाती है, अनुपमा प्रसाद बना के लाती है और ये देख कर बा गुस्से में आकर काव्या किंजल डुब सबको डांटती है कि घर के परिवार को बनाना चाहिए था, बेटी बहू को बनाना चाहिए था, आस पड़ोस और रिश्तेदार को नहीं बनाने चाहिए। ये सुनकर अनुपमा को थोड़ा ख़राब लगता है, फिर भी वो हैंडल करती है कि बार बार जब घर के अंदर रिश्तेदार भी आ जाते तो वो भी तो अपने ही होते हैं ना, बा कर दिए तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बा फिर सुनाती है कि काव्या और किंजल को कि सब काम तुम लोग करो, किसी और पर मत छोड़ो। ये सुनकर अनुपमा को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो बा को कुछ नहीं बोलती है। और बाबूजी को ये चीज़ ख़राब लगता है, जब बाबूजी के लिए वो नाश्ता लाती है बात चिल्लाती है नाश्ता करो, बाबूजी सुनते नहीं और वो भी भाया थ्रू बोलते हैं काव्या और किंजल को कि बा को बोल दो मैं नाश्ता नहीं करूँगा, बा को बोल दो किंजल मेरा कपड़ा निकाल। तो बा बोलती है मैं यहीं पर हूँ, तुम दूसरे को क्यों बोल रहे हो। तो उसी तरह बाबूजी बोलते हैं इसी तरह अनुपमा को तुमने भाया जो मीडिया सुनाया तो उसको भी कैसा लगा होगा, तुम समझी। तो किस तरह से किसी को बुरा लग सकता है, तुम जब समझ नहीं पा रही हो कि तुम अनुपमा को किस तरह से सुना रही हो, कितने भी पैसा मत लो कि अच्छे आदमी ख़राब हो जाए। और यहाँ अनुपमा किचन में आके बहुत पहले के बातें सोचकर सब खाना को चेक करती है, डर जाती है कि कहीं खाना में फिर से कॉकरोच तो नहीं है। और वो डर के मारे सब चेक करती है और पहले की बात तो याद कर कर उसका पसीना पसीना हो जाती है, घबरा जाती है कि सब जो याद कर लेती है उसके साथ जो घटना घटा था। और फिर खाना किचन जहाँ तक देखना हो सब कुछ चेक करती है, चेक करके एकदम ये हो जाती है। तभी आ जाता है बनराज बोलता है आप ठीक है ना अनुपमा जी। तो यहाँ अनुपमा अच्छे से अपने आप को संभाल लेती है, बोलती है मैं तो ठीक हूँ बनराज सा, आप सही है ना, कहीं मेरे चलते आपको रात की नींद तो गायब तो नहीं हुई। यहाँ बनराज बोलता है नहीं नहीं मेरी नींद सही है, आप अपना ख्याल रखिए। और एक दूसरे को टसन में देख रहे होते हैं, बनराज का मन में अलग ही चल रहा है और अनुपमा भी समझ रही कि बनराज तो कुछ ना कुछ करने वाला है। तभी जैसी ग्लास का कुछ चमक अनुपमा पड़ता है तो अपनी समर को याद करती है। तो देखती है समर के बजाय टीटू आया हुआ, उसकी घड़ी की चमक थी और अपने बेटा का परछाई टीटू में देखकर वो इमोशनल हो जाती है। उसको समर याद आ जाता है टीटू को देखकर। टीटू आता है, अनुपमा से मिलता है, उसे प्रणाम करता है और बोलता जैसी मैम बोलता था अनुपमा बोलती है मैम मत बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी हो। तो उसके बाद वो आशीर्वाद लेता है और बोलता मम्मी आप आ गई हैं, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। तो अनुपमा बोलती है मैं गलत होने भी नहीं दूंगी, सब नज़र उतार लूँगी, गलत तुम्हारे पास भी नहीं भटकेगा। तब बनराज आ जाता है और जमराई जी करके वो फिर मिलता है उसे और टीटू उनको प्रणाम करता है
और तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अनुपमा देख रही है कि कैसे वनराज की आंखों में चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। यहाँ पूजा स्टार्ट हो जाती है। पूजा के समय भी वनराज और टीटू को देख रही है, वो बहुत घबराया हुआ बैठा हुआ है एकदम, उसका मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन अनुपमा समझ जा रही है। और यहाँ वनराज को भी देख रही है कि वनराज का भी चल रहा है, किसी का मैसेज आ रहा, फ़ोन आ रहा, उसका अलग चल रहा है। यहाँ अपने बेटा को भी देख रही है। सब अपने अपने जगह पे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है, ऐसा माहौल बना हुआ है। और यहाँ आ जाती है डिम्पी तैयार होकर, जो बहुत प्यारी लगती है। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। मुझे तो बहुत आज की लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। और पूजा स्टार्ट हो जाता है, बाबूजी सब बैठ जाते हैं। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि तुम लोग सब बहुत, और अनुपमा लोग अब देख कर टीटू को बोलती है कि एकदम मेरा समर का याद आ गया, समर है मेरा बेटा है ये। यहाँ पूजा स्टार्ट होने के बाद सब अनुपमा यहाँ पर, उसके बाद पूजा स्टार्ट होने के बाद अनुपमा प्रार्थना करती है कि सब सही हो, सब अच्छा से हो जाए ये लोग का शादी। और यहाँ पर अनुज भी सब काम को लाइन अप कर रहा है कि मुझे जाना भी है इंडिया। और यहाँ तभी याद आ जाता है स्टाफ राहुल का, जो अभी गुलाटी के साथ काम कर रहा है। और अनु उसको ये वाइफ से अच्छा नहीं लग रहा, ज़रूर इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ तो बात है। तो वो फ़ोन किसी को करता है और पूछता है कि गुलाटी का रेस्टोरेंट के बारे में उसको जानना है, गुलाटी के बारे में जानना। तब तक आ जाती है आपकी श्रुति और आकर वो उसको बोलती है कि कुछ पार्सल लेकर आती है कि देना है इंडिया में अपने दोस्त को। और लेकिन अनुज नहीं सुन पाता, सीधे डायरेक्ट पूछता है तुम गुलाटी के रेस्टोरेंट में जाती थी ना खाने के लिए, वो वहाँ तो वो बोलती है हाँ हाँ गए हूँ, क्या बात है, कुछ बात है तो तुम गुलाटी के बारे में कुछ जानती हो। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है मुझे तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या बात है। तो वो स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ भी उसके यहाँ काम करते। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है हम लोगों को क्या लेना देना, छोड़ो ना, ये सब बातें क्यों कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ शादी में जाती तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ अनुज बता अभी भी जा सकती हो, तुम चलोगी तो आदिया खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर बोलती है श्रुति नहीं नहीं मैं जाऊँगी तो हमारी शादी की तैयारी कौन करेगी, और मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो शादी में तो तुम ही जाओ, मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ पर अंश के साथ सब कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि उसका मुंडन होगा तो जनेऊ होगा, और वो करवाना नहीं चाहता है, वो बहुत ज़बरदस्ती कर रहा। लोग तो बहुत ये हो जाता है नहीं हमको नहीं करवाना है, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। तो अनुपमा पंडित जी से बोलती, पंडित जी को बचपन में मुंडन हो गया है तो एक बाल काटने से हो जाएगा। तो अनुपमा बोलती ठीक है ऐसे ही कर दीजिए। तो यहाँ पर बंडाज बोलता है कि तुम हमारे बीच में मत बोला करो, हम लोग परिवार के बीच में क्यों बोलती हो। तो यहाँ पर तो उसका पोता भी उसका नहीं मानता है, और अनुपमा के पास दौड़ के आ जाता है और बोलता है कि दादी अब दादू को मनाओ ना, दादू आप समझ सक रही हो मेरे को, लेकिन दादू नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वनराज और बा दोनों देख कर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से अंश उन लोग को छोड़कर अनुपमा के पास चला जाता है। अनुपमा से बोलता है, यहाँ पर अनुपमा बोलती है कुछ नहीं होगा बाकुड़ा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये सब टीटू देखकर भी खुश हो जाता है किस तरह से अंश अपनी अनुपमा दादी से मिलता है और अनुपमा से क्लोज हो जा रहा है। और ये देखकर वनराज को तो खुशी नहीं होगी। यहाँ यशदीप बहुत परेशान है कि अनुपमा के साथ ऐसे जो बिहेव किए वो बहुत परेशान है, कैसे माफ़ी मांगूँ, क्या करूँ। यहाँ बेबी बार बार समझा रही है तुम माफ़ी मांग लो, उसको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो बोलता नहीं फ़ोन पर तो मांग नहीं रह सकता, तो चलो हम लोग भी चलते, शादी में हम लोग का भी तो इन्वाइट है। तो यहाँ पर वनराज बोलता है अनुपमा को कि तुम हमारे साथ परिवार के बीच में बोलना बंद करो, हम लोगों के बीच में बोलना बंद करो, तुम क्यों बोलती हो। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि कोई आपके बारे में क्या ही बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है। या और बस वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर।